किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को लतेदार टमाटर की खेती कैसे करें इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। यह वीडियो का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम आप लोगों को बता चुके हैं कि आप लोग नर्सरी कैसे तैयार करेंगे, जिसकी दो विधियां हम बता चुके हैं, जिसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अब इस पार्ट में हम खेत की तैयारी, खाद और पौधरोपण इत्यादि के बारे में जानेंगे। किसान भाइयों, जब हम लोग कोई खेती करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें खेत की तैयारी करनी होती है। और खेत की तैयारी करने के लिए आप हैरो या कल्टीवेटर की सहायता से एक बार गहरी जुताई कर दीजिए और उसके बाद आप रूटावेटर चला करके खेत को समतल बना लीजिए और आपका जो खेत होता है ये तैयार हो जाता है। अगर आप गोबर की खाद डालना चाहते हैं तो रूटावेटर चलाने के बाद ही डालेंगे। इसका कारण यह है कि जिस सिस्टम से हम यहाँ पर रोपाई करने जा रहे हैं, इस सिस्टम में आपका इसी तरीके से खाद डाली जाती है। और वहीं पर हम बात करें उसकी मात्रा की, तो आप गोबर की खाद 3 ट्राली से लेकर के 5 ट्राली प्रति एकड़ तक प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपकी जो गोबर की खाद रहेगी कम से कम 6 महीने सड़ी हुई या पुरानी होनी चाहिए। अगर ताज़ी गोबर की खाद डालते हैं तो ऐसे में आपके खेत में उर्वरा क्षमता तो बढ़ जाती है, लेकिन कई सारे रोग पनप जाते हैं आपके खेत में, जो कि आपकी फसल को आगे आने वाले समय में नुकसान पहुंचाते हैं। तो इससे बचने के लिए कम से कम 6 महीने पुरानी गोबर की खाद का प्रयोग करें। अब बात करें अगर रासायनिक खादों की, तो रासायनिक खाद में लगभग 70 किलो आप डीएपी और जो आपका एनपीके होता है वह भी 70 किलो आप ले सकते हैं और पूरे खेत में आप लोगों को बिखेर देना होता है। अब पूरे खेत में बिखेर देने के बाद आपको कोई भी कार्य नहीं करना होता है उसे मिट्टी में मिक्स करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम टमाटर के प्लांटेशन करने जा रहे हैं यह बेड पे प्लांटेशन होगा। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसके लिए बेड बनाया जा रहा है। जो हमारा बेड होगा, हमें जो खाद है हमारी वहीं पर चाहिए। तो इसके लिए यह जो पावर टिलर है इसकी सहायता से हम बेड बना रहे हैं। जो गैप है हमारा, वहाँ से यह मिट्टी उठा करके बेड पे रख दे रहा है। ऐसे में जो आपकी खाद, चाहे गोबर की खाद या रासायनिक खाद डाली गई है, वह मिट्टी की ऊपरी परत पे रहेगी और जो गैप बचेगा वहाँ से यह मिट्टी उठा करके बेड पे कर देगा। ऐसे में आपकी जो खाद है यह मिक्स हो जाती है और पूरी खाद आपकी बेड पे चली आती है। अगर वहीं पर आप इसे मिक्स कर देते हैं बेड बनाने से पहले अपने खेत में, तो कुछ खादें इधर उधर हो जाती हैं। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा कि आप लोग जब बेड बनाने जाइए उसके पहले खाद आप डाल दीजिए। जब आप खाद डाल देते हैं उसके बाद बेड बनाते हैं, और जो हमारा ये बेड बनाया जा रहा है यहाँ पर जो हम पौधरोपण करेंगे, लाइन से लाइन जो उसकी दूरी रहेगी ये रहेगी 4 फीट, और जो पौधे से पौधे हम दूरी रखेंगे ये रखेंगे 2.25 फीट के करीब। यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि लाइन की जो दूरी होती है हमें पहले निर्धारित करनी होती है, जिसके लिए हम चूने की सहायता से लाइन पहले ही बना दिए हैं और उस पे पावर टिलर की सहायता से बेड बनाया जा रहा है। और जब हम पौधरोपण करने जाएंगे तब की परिस्थिति में हम पौधे से पौधे की दूरी निर्धारित कर लेते हैं। अब जब हमारा बेड बन करके तैयार हो जाता है तो हमारे कार्य ये संपन्न हो जाते हैं खेत की तैयारी वाले, और उसके बाद हमें प्लांटेशन करना होता है। किसान भाइयों, आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं ये हमारे टमाटर की नर्सरी है, और जिस विधि से हम नर्सरी तैयार किए हैं उसको हम पहले ही आप लोगों को वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पर जो हमारी पौध तैयार हुई है इसको आप देख सकते हैं कि किस क्वालिटी की है। यह जो हमारी पौध है यह लतेदार फसल है, और इसके लिए हमें एक ढांचा तैयार करना होता है जिसे हमारे क्षेत्र में झमरा कहा जाता है या कुछ क्षेत्रों में मचान कहा जाता है, और उसी पे जो लतेदार टमाटर होता है जाकर के फल देता है। तो ये हम जो नर्सरी तैयार किए हैं यहाँ पर पौधे की क्वालिटी, उसका जो तना होता है ये काफ़ी मोटा है, और ऐसी परिस्थिति में जब हम इसका प्लांटेशन करते हैं तो जो हमारा खेत में मरने का परसेंटेज होता है ये काफ़ी कम होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि हम जब नर्सरी उखाड़ने के लिए जाते हैं तो उसके पहले हमें पानी छिड़काव करना होता है अपनी नर्सरी में, जिससे जो हमारी जड़ें हैं यह टूटे ना और पूरी तरीके से सुरक्षित पौधा बाहर निकल आए। आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब हम चलते हैं इसका प्लांटेशन करने के लिए। आप लोगों को बता दें कि इसकी जड़ों को हम शोधित नहीं करेंगे। जड़ों को शोधित करने के लिए हमारा दूसरा सिस्टम है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हमारा बेड पहले ही बन चुका है और बेड के एक ही किनारे पे हम प्लांटेशन करेंगे।
अगर हमें दोनों किनारों पे प्लांटेशन करना हो तो उसके लिए हम पौधे से पौधे की दूरी बढ़ा देंगे, लेकिन हमें आसानी हो सके इस वजह से हम एक ही तरफ प्लांटेशन कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में जो टमाटर के पौधे का रोपण होता है यह जोड़े में होता है। एक ही जगह पर दो पौधे एक साथ रोपित किए जाते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे अगर हमारा पौधा मरता है तो एक ही मरेगा, एक जिंदा रहेगा। और कभी कभी परिस्थिति ऐसी बनती है कि एक पौधा बीमार पड़ जाता है आगे चल करके, तब भी दूसरा पौधा हमारा वहाँ पर सुरक्षित रहता है और उत्पादन देता है, और उसके लिए हम थोड़ा दूरी एडजस्ट कर लेते हैं। जो हमारे बेड का किनारा है, जो दक्षिणी भाग है बेड का, उसी पे ये प्लांटेशन हो रहा है, जिससे अधिकतम मात्रा में हमारे पौधे को धूप प्राप्त हो सके। और इसी तरीके से हम अपने प्लांट का प्लांटेशन करते जाते हैं। और जब आप लोग प्लांटेशन कर लेते हैं तब उसके बाद जो आप इसके जड़ का शोधन नहीं किए हैं, जिसमें कोई फंगीसाइड आपका मिलाया जाता है, वह नहीं किए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर प्रति पौधे पानी दिया जाएगा। प्लांटेशन करने के बाद यह जो पानी दिया जा रहा है, इसी पानी में हम सब फंगीसाइड को मिला देते हैं और इससे हमारा पौधा वहाँ पर शोधित हो जाता है। और इसके साथ साथ वहाँ की जो मिट्टी है ये भी शोधित हो जाती है, जिससे फंगस वगैरह का जो अटैक होता है इसकी संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस विधि से भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि खेती की कोई एक विधि है। जो आप लोगों के लिए सबसे सूटेबल पड़े आप लोग उसी को कीजिए। और यहाँ पर ये जो पानी दिया जा रहा है प्लांटेशन के बाद, यह आप लोगों को लगभग 3 से 4 दिन देना होता है, और 24 घंटे में यह एक ही बार दिया जाता है। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप लोग जब प्लांटेशन करते हैं तो दोपहर के बाद प्लांटेशन करें, और जब पानी देना होता है तो एक तो उसी समय दिया जाएगा, और दूसरा जो पानी इसमें दिया जाता है वह दिया जाता है सुबह के टाइम में, जिससे पूरे दिन जो आपका पौधा होता है यह सुरक्षित पड़ा रहे और उसे पानी की कमी महसूस ना हो। जब आप लगभग 3 से 4 बार पानी देते हैं प्रति पौधे के हिसाब से, तो ऐसे में आपका पौधा खड़ा हो गया होता है, और उसके बाद आपको इसी नालियों में सिंचाई करनी होती है। नालियों की सिंचाई करते समय यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपका पानी नाली में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपका पानी ज़्यादा हो गया तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके पौधे हैं यह मर सकते हैं, और इसके साथ साथ जो वहाँ की मिट्टी है ये जाम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पौधे की ग्रोथ होती है यह सही से नहीं हो पाती है। तो ऐसे में इन चीज़ों से बचने के लिए आप हल्की सिंचाई करें। आप ऐसा मान के चले कि आप लोगों को आलू की खेती में सिंचाई करनी है, और अगर पानी ज़्यादा हो गया तो आलू के उत्पादन पे असर पड़ेगा। उसी तरीके का जो सिस्टम है यहाँ पर भी है। अब आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर मल्चिंग और ड्रिप भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा अपना दूसरा उद्देश्य है, यहाँ पर हम दूसरे उद्देश्य से खेती कर रहे हैं। और ऐसे में हम जो सिस्टम से खेती कर रहे हैं इसमें हम ड्रिप का सहायता नहीं लेने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम मल्चिंग भी नहीं करेंगे। लेकिन जब हम इसमें पहली सिंचाई करेंगे, जब हमारा पौधा 3 से 4 दिन में खड़ा हो जाएगा पूरी तरीके से अपने पैरों पर, तो ऐसे में जब हम सिंचाई करेंगे उसी समय हम कुछ खरपतवार निवारक दवाओं का प्रयोग करेंगे, जिससे हमारे खरपतवार नहीं आते हैं और हमारा पौधा स्वस्थ और अच्छा चलता रहता है। तो अगर आप लोगों को पसंद हो तो आप लोग मल्चिंग कर लीजिए। अदरवाइज आप लोग आगे के पार्ट में देखेंगे कि आप लोग कौन सी दवा का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ जो हमारा ये लतेदार टमाटर है इसके लिए ढांचा कैसे बनाया जाता है, आगे कौन से रोग लगते हैं उनसे कैसे निपटा जाता है, और कौन सी खादें प्रयोग की जाएंगी, ये सभी चीज़ें आएंगी अगले पार्ट में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे अगला पार्ट जब हम डालें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे थे स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान। हाँ, जाते जाते आप लोग ये बताते चलें कि टमाटर की खेती आप किए हैं उसमें क्या समस्याएं आप लोगों को आई हैं और क्यों आई हैं, और टमाटर के रेट के संबंध में आप लोगों का क्या विचार है। आपके क्षेत्र में किस समय रेट टमाटर का अच्छा रहता है।